Hello guys, today we are going to learn about tense. So we have three types of tense, present, past and future. But today we will learn about present tense. So first part of present tense is simple present, जिसे हम indefinite tense, present tense भी बोलते हैं. तो ये जो simple present है ये हमें हमारे सभी habits के बारे में बताता है, ऐसे सभी काम के बारे में बताता है जो हम करते हैं. इसको बनाने के लिए वी यूज़ द पॉजिटिव फॉर्मूला ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. इस फॉर्मूले के थ्रू हम सारे सेंटेंसेस बनाते हैं. ये वही फॉर्मूला है जिससे हमें हमारे जो भी काम है हम करते हैं, चाहे हम ऐसे काम वीकली करते हैं, मंथली करते हैं या ईयरली करते हैं या डेली करते हैं, ये सभी काम हमें यही फॉर्मूले के थ्रू बताने होते हैं. सो पॉजिटिव में हमें देखना होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या किसी का पर्टिकुलर पर्सन का नेम गिवन है, तो यहाँ हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES लगेगा, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं. ही प्लेज चेस डेली, वह प्रतिदिन चेस खेलता है. एंड अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई यू वी दे या किसी टू पीपल का नाम अगर गिवन है, तो वहाँ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली उसे प्ले लिख देंगे. सो दैट इज़ लाइक वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं. इसी के सभी सेंटेंसेस, इसके फॉर्मूले के थ्रू बनाए गए सेंटेंसेस लास्ट में ता ते ती पर ही ख़त्म होते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे हैबिट्स बताते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस टाइप से. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें. राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वी यूज़ ES इन द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. यू कैन सी राधा बाज़ार जाती है, ये जो सेंटेंस है ती है पर एंड हुआ है, क्योंकि राधा बाज़ार जाती है ये उसके ऊपर है, वो डेली जाती है या वीकली जाती है या महीने में जाती है. सो वो बाज़ार जाती है, इसे हम करेंगे राधा गोज़ टू मार्केट. बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दैट्स वाई वी यूज्ड ES इन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हम बाज़ार जाते हैं. तो यहाँ हम यानी कि वी जो है वो प्लूरल है, दैट्स वाई हमने गो में कुछ भी ऐड नहीं करा है, S और ES नहीं लगाया है, हमने डायरेक्टली उसे वी गो टू मार्केट बना दिया है. थैंक यू. So next we will learn about negative formula, subject plus do does plus not plus verbs first form. इसका फर्स्ट पार्ट हमने पॉजिटिव फार्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने जो भी काम हम करते हैं वो बनाना सीखा था. अब यहाँ पे हमें नेगेटिव फार्मूला बनाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहना है कि मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती हूँ, तो इसके लिए मैं उसे कैसे बनाऊँगी वो हम आज यूज़ करेंगे. यहाँ पे नेगेटिव शो करने के लिए हमें डू डज प्लस नॉट ऐड करना होता है सेंटेंस के अंदर. बट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स ही शी इट है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम अगर गिवन है, तो वहाँ हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे, जिसको शॉर्ट में डजेंट बोलते हैं. और अगर हमारा जो सब्जेक्ट वो प्लूरल है, आई यू वी दे अगर है, तो उसे हम डू नॉट करके रेफ़र करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट, इसे हम डोंट भी बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ. और अगर हम इसे सिंगुलर फार्मूला अगर एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो इट इज़ लाइक ही डजेंट गो टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल नहीं जाता है. इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ में हमें डज़ नॉट लगाना है और प्लूरल के साथ में हमें डू नॉट लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट. वह स्कूल नहीं जाती है, शी डजेंट गो टू स्कूल. दैट्स इट. द नेक्स्ट फॉर्म इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इट मीन्स द क्वेश्चंस. इस ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जिनमें हम सिर्फ येस और नो में ही आंसर करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू पूछते हैं. सो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे लगा देते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है. तो कहने का मतलब है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल. इसके आंसर हम सिर्फ येस और नो में ही दे सकते हैं, इसलिए इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ क्या वह अच्छा गाती है, डज शी सिंग वेल, क्या वह अच्छा गाती है.
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने यहाँ डज लगाया है, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने यहाँ डू लगाया है। द नेक्स्ट वन इज़ WH वर्ड्स क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वह क्या करती है, व्हाट डज शी डू। सो इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम डू डज के आगे WH वर्ड्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें जानना होता है कि वो क्या करती है, कब करती है, कहाँ करती है, कैसे करते हैं। सो अगर हमें ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी पूछने होते हैं तो हम यहाँ डू डज के आगे WH वर्ड भी ऐड कर देते हैं। बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स ये आपके सामने हैं। थैंक यू।